इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में 1120 रुपया और 6 वर्ष में 1184 रुपया हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी कि 2 समय के लिए मिश्रधन दिया रहेगा और मूलधन या ब्याज की दर पूछेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5 वर्ष के लिए मिश्रधन है 1120 रुपया और 6 वर्ष के लिए है 1184 रुपया और मूलधन और ब्याज की दर दोनों पूछा है। और सारा क्वेश्चन हम पिछले एग्जाम का लिए हैं। ये वीडियो मात्र 4 या 5 मिनट का होगा। अगर आप इतना समय इस वीडियो को दे देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप मात्र कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, इसलिए पूरा जरूर देखिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर टाइप के क्वेश्चन के लिए ऐसे ही सेपरेट वीडियो इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स ब्राउजर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 4500 रुपया और 8 वर्ष में 10,000 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है। यहाँ पर 3 साल में टोटल पैसा हो जाता है ब्याज के साथ में 4500 रुपया और 8 साल में हो जाता है टोटल 10,000 रुपया। तो देखिए अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें 5 साल का ब्याज पता चल जाएगा, क्योंकि 3 साल में पैसा होता है 4500 रुपया और 8 साल में होता है 10,000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल का ब्याज हो जाएगा 5500 रुपया, क्योंकि ये साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज में हर साल केवल मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है और हर साल ब्याज बराबर होता है। तो 5 साल का ब्याज हो गया 5500 रुपया। अब देखिए हमें 3 साल का मिश्रधन दिया हुआ है, तो अगर हम 3 साल का ब्याज निकाल लें तो उस ब्याज को इसमें घटा देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। तो 5 साल का ब्याज अगर 5500 रुपया है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1100 रुपया और 3 साल का कितना हो जाएगा 3300 रुपया। यानी कि 3 साल का ब्याज हो जाएगा 3300 रुपया और 3 साल में देखिए टोटल पैसा हो जा रहा है कितना 4500 रुपया। तो अगर 4500 में 3300 को माइनस कर दें तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। तो 4500 में 3300 को माइनस करेंगे तो 1200 मूलधन हो जाएगा। आप यहाँ से भी मूलधन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 8 साल में टोटल पैसा हो जा रहा है 10,000 रुपया, तो 8 साल का ब्याज अगर इसमें से घटा दें तो मूलधन बचेगा। तो देखिए 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 8 साल का ब्याज 8800 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का ब्याज है 1100 रुपया। तो 8 साल का ब्याज 8800 रुपया अगर इसमें घटा देंगे तो फिर से आपको 1200 रुपया आ जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष में 7440 रुपया और 5 वर्ष में 8400 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ पर ब्याज की दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए भी हम पहले मूलधन निकालेंगे। कह रहा है कि 3 साल में टोटल पैसा हो जाता है 7440 रुपया और 5 साल में हो जाता है 8400 रुपया। तो देखिए अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें 2 साल का ब्याज पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा 0, 10 में से 4 गया 6 और ये 13 में से 4 जाएगा 9, यानी कि 2 साल का ब्याज हो गया 960 रुपया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 480 रुपया। और यहाँ पर देखिए हमें 3 साल का मिश्रधन पता है, तो अगर 3 साल का ब्याज इसमें घटा दें तो मूलधन पता चल जाएगा। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें 3 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 तिया 24 और 4 तिया 12 दूध 14। 3 साल का ब्याज हो गया 1440 रुपया। तो 1440 को अगर हम 7440 में माइनस कर दें तो मूलधन पता चल जाएगा। तो 7440 में अगर 1440 को माइनस करेंगे तो 6000 आ जाएगा, यानी कि मूलधन हो जाएगा 6000 रुपया। और देखिए 1 साल का ब्याज कितना है 480 रुपया और ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर ही लगता है। इसका मतलब 480 रुपया जो ब्याज लगा है ये 6000 पर लगा है। तो अगर 480 रुपया ब्याज लगा है 6000 पर तो 100 पर कितना, यही हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि 1 साल में 100 रुपया पर कितना ब्याज लगा है, वही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 480 रुपया लग रहा है 6000 पर, तो 100 पर कितना। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा और 6 से इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8%। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और अगर मूलधन पूछता तो हो जाता 6000 रुपया। तो दोनों ही चीज़ आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में 1120 रुपया और 6 वर्ष में 1184 रुपया हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करें। ये सवाल रेलवे एनटीपीसी का है, जिसमें मूलधन और ब्याज की दर दोनों पूछा है। तो देखिए 5 साल में होता है 1120 रुपया और 6 साल में हो जाता है 1184 रुपया। तो अगर 1184 में 1120 को माइनस कर दें तो हमें 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा, क्योंकि 5 साल में होता है 1120 और 6 साल में होता है 1184। तो 1 साल का गैप है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1184 में 1120 को माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज हो गया 64 रुपया और 5 साल का मिश्रधन हमें पता है 1120 रुपया। तो अगर 1120 में 5 साल का ब्याज को माइनस कर देंगे तो मूलधन पता चल जाएगा।
तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 64 में 5 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 6 पचे 30 और 2 32, तो 320 रुपया हो गया 5 साल का ब्याज। और 5 साल में टोटल पैसा होता है 1120 रुपया, तो 1120 में 320 माइनस करेंगे तो 800 आ जाएगा मूलधन। तो देखिए इसी से हमको पता चल गया कि बी ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि 800 एक ही ऑप्शन में है। अब रेट कैसे निकालेंगे, तो देखिए मूलधन आया 800 रुपया और 1 साल का ब्याज कितना है 64 रुपया, तो ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर ही लगता है। इसका मतलब 800 रुपया पर 64 रुपया ब्याज लगा 1 साल में, तो 100 में से कितना, यही हो जाएगा ब्याज की दर। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 8 से इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल में मूलधन और ब्याज की दर कैसे निकालते हैं ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं, हम सभी का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।